नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या एक छोटी सी लोकल कंपनी सोनी जैसा बड़ा नाम इस्तेमाल कर सकती है? आज हम एक बड़े ही दिलचस्प कानूनी मामले की बात करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की बेताज बादशाह सोनी का सामना हुआ एक नेल पॉलिश ब्रांड से, जिसका नाम भी सोनी था। तो चलिए इस पूरे केस को एक एक करके समझते हैं, देखते हैं कि अदालत ने आखिर अपना फैसला सुनाया कैसे और इससे हमें खासकर कानून को समझने वालों को क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? देखिए, मामला ऊपर से तो बड़ा सीधा सा था। दो कंपनियां थीं, दोनों का नाम एक, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स और उनकी दुनिया जमीन आसमान का फर्क था। सवाल बहुत सिंपल है ना? क्या कोई नेल पॉलिश ब्रांड अपना नाम सोनी रख सकता है? सुनने में तो आसान लगता है, पर अदालत का जो जवाब आया ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो सोचिए जरा, एक तरफ है सोनी, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ग्लोबल जायंट जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी फर्म जो सिर्फ बॉम्बे शहर में सोनी नाम से नेल पॉलिश बेच रही थी। तो सवाल यही था कि क्या ये कानूनी तौर पर ठीक था? और यहीं से ना केस और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। सोनी ने अपना केस मजबूत बनाने के लिए एक बहुत पुराने अदालती फैसले का सहारा लिया, एक ऐसा फैसला जिसमें घड़ियां और गैसोलीन शामिल थे। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला कानून के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ था, जिसे कहते हैं भ्रम की संभावना या लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन। मतलब, क्या इस बात की कोई भी संभावना है कि एक आम ग्राहक नेल पॉलिश को सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रोडक्ट समझ बैठे? तो अपनी बात में वजन डालने के लिए सोनी के वकीलों ने एक बहुत ही फेमस केस का जिक्र किया, कैल्टेक्स केस। अब उस कैल्टेक्स केस में हुआ ये था कि अदालत ने फैसला सुनाया कि भाई एक बहुत मशहूर तेल कंपनी का नाम घड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे लोगों के बीच कंफ्यूजन हो सकता है। सोनी ने दलील दी कि अरे हमारे मामले में भी तो बिल्कुल यही बात लागू होती है। क्या लगता है, बात में दम था? लेकिन कोर्ट सोनी की इस दलील से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा, रुको जरा, और इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया, एक एक पहलू को बारीकी से देखने का। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में कोई कंफ्यूजन होगा, अदालत ने कुछ बहुत जरूरी फैक्टर्स पर ध्यान दिया, जैसे कि दोनों कंपनियों के ग्राहक कौन हैं और वो अपना सामान बेचते कहाँ हैं। और ये जो फैक्टर्स है ना, वो कोर्ट की सोच को एकदम साफ कर देते हैं। कोर्ट ने पाया कि दोनों प्रोडक्ट्स, यानी एक तरफ टीवी रेडियो और दूसरी तरफ नेल पॉलिश, इनमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, एकदम अलग हैं। इनके कस्टमर्स भी बिल्कुल अलग थे और इनको बेचने की जगह जो दुकानें थी वो भी पूरी तरह से अलग थीं। लेकिन इस केस का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। असली फैसला हुआ सबूतों के आधार पर, या यूं कहें कि सबूतों की जबरदस्त कमी के आधार पर। याद है वो कैल्टेक्स वाला केस जिसका जिक्र सोनी ने किया था? उस केस में तेल कंपनी ने कोर्ट के सामने पूरे 36 आम लोगों के एफिडेविट यानी शपथ पत्र पेश किए थे, ये साबित करने के लिए कि हाँ, उन्हें कन्फ्यूजन हो सकता है। अब कैल्टेक्स केस में ये एक बहुत मजबूत सबूत था। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि अपनी इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन के बावजूद सोनी ने कोर्ट में क्या पेश किया? इसका जवाब है ज़ीरो, एक भी नहीं। सोनी इतनी बड़ी विश्व प्रसिद्ध कंपनी एक भी ग्राहक या डीलर का एफिडेविट पेश नहीं कर सकी जो ये कह दे कि हाँ, उन्हें इन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है। और सबूतों का यही जमीन आसमान का फर्क हमें इस केस की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी कानूनी सीख की तरफ ले जाता है। यहाँ से दो बहुत ही ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि एक ग्लोबल ब्रांड की जो रेपुटेशन होती है उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। और दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये कि अदालतें सिर्फ नाम या कहानी पर नहीं चलती, वो चलती हैं ठोस सबूतों पर। और सबूतों की कमी या मौजूदगी ही किसी भी केस का रुख पलट सकती है। सोनी केस के जज ने इस बात को एकदम साफ कर दिया था कि हर केस अपने आप में अलग होता है और उसका फैसला उसके अपने तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि कानून की दुनिया में सिर्फ एक बड़ा नाम होना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो संदर्भ और सबूतों का है।